कर्ण, कुंती और सूर्यदेव के प्रथम पुत्र, पांडवों के सबसे बड़े भाई। लेकिन ये सत्य न कर्ण जानते थे, न ही पांडव। जन्म के तुरंत बाद लोकलाज और भय के कारण कुंती ने उस नवजात को त्याग दिया। वही शिशु आगे चलकर रथ बनाने वाले अधिरथ और उनकी पत्नी राधा की गोद में पला। इसी कारण संसार ने उन्हें राधेय कहा। लेकिन कर्ण साधारण नहीं थे, वे जन्म से ही दिव्य थे। उनके शरीर पर स्वर्ण कवच और कानों में कुंडल, जो उन्हें युद्ध में लगभग अजेय बनाते थे। वे महान धनुर्धर थे। उनकी वीरता से बड़े बड़े महारथी भी सशंकित रहते थे। समय के साथ कर्ण की मित्रता कौरवों के युवराज दुर्योधन से हुई, एक ऐसी मित्रता जो अंत तक निभाई गई। यही देखकर देवताओं के राजा इंद्र चिंतित हो उठे। उन्हें भय था, यदि कर्ण कुरुक्षेत्र में कौरवों के साथ खड़े हुए तो युद्ध का परिणाम देवताओं के पक्ष में नहीं होगा। और तभी एक योजना बनी। महाभारत युद्ध से पहले की बात है। एक शांत सुबह कर्ण सूर्यदेव की पूजा कर रहे थे। तभी एक साधारण ब्राह्मण के वेश में इंद्रदेव वहां पहुंचे। कर्ण ने श्रद्धा से शीश झुकाया और कहा, हे ब्राह्मण देव, बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, मुझे आपके कवच और कुंडल का दान चाहिए। कर्ण समझ गए। वे जान गए कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, स्वयं इंद्रदेव हैं। वे ये भी जानते थे कि कवच कुंडल देने का अर्थ है मृत्यु को आमंत्रण देना। फिर भी कर्ण के चेहरे पर मुस्कान थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, मेरी शक्ति इन कवचों में नहीं, मेरे साहस में है। और जो दान मांग कर आया हो उसे खाली लौटाना कर्ण नहीं जानता। और उसी क्षण बिना किसी हिचक, बिना किसी भय, कर्ण ने अपने शरीर से कवच और कुंडल निकालकर दान कर दिए। ये दृश्य देखकर इंद्रदेव भी भावुक हो उठे। उन्होंने कर्ण को आशीर्वाद दिया, आज से और सदा के लिए तुम दानवीर कर्ण कहलाओगे। सीख, कर्ण हमें ये सिखाते हैं कि सच्ची महानता शक्ति, अस्त्र या विजय में नहीं, बल्कि त्याग, करुणा और दान में